कि जुमे के दिन 2 अजान होना चाहिए या 1 अजान होना चाहिए। अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है मेरे भाइयों, दलील ये बताओ। बस इतना देख लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में 2 अजान होती थी जुमे की या 1। आपको हदीस चीख चीख कर कहेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बने और इंतकाल तक 23 साल तक नबी रहे। आपके ज़माने में जुमे की 1 ही अजान हुआ करती थी। हज़रत अबू बकर का ज़माना आया, उनके ज़माने में भी 2 साल तक 1 ही अजान होती थी। हज़रत उमर का ज़माना आया, उमर फारूक ने भी 10 साल तक जुमे की 1 ही अजान दी। हजरत उस्मान का जमाना आया, हजरत उस्मान के जमाने में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। माइक नहीं था, मोबाइल नहीं थे, घड़ियां नहीं थी, इसलिए लोगों को बाजार में पता नहीं चलता था कि जुमे का वक्त कब हो रहा है। तो हजरत उस्मान गनी ने जुमे की अजान से पहले 1 अजान मकाम ज़ौरा पर एक बाजार में दिलवाई ताकि लोगों को पता चल जाए कि जुमे का वक्त हो गया है। वो आजान भी मस्जिद में नहीं दी गई बल्कि लोगों के मेन बाजार में दी गई ताकि बाजार में मार्केट में जिनकी दुकानें हैं उनको पता चल जाए कि अब जुमे की नमाज का वक्त करीब है, अपनी दुकानें बंद कर दें और मस्जिद के अंदर जाएं। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान ने जरूरत के तहत एक आजान दिलवाई, लेकिन इसलिए कि मोबाइल नहीं, घड़ियां नहीं, माइक नहीं, कोई चीज नहीं थी, इसलिए जरूरत थी तो दिलवाई और वो भी बाजार में दिलवाई। आज वो जरूरत है ही नहीं, इसलिए कि घड़ियों ने वक्त का तयन कर दिया है और माइक ने, अजान की आवाज ने उस कमी को पूरा कर दिया है। इसलिए अब इस्लाम उसी शक्ल पर लौट जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया था, हजरत अबू बकर ने दिया था, हजरत उमर ने दिया था। अब इस्लाम उसी शक्ल पर लौट जाएगा, इसलिए कि अब घड़ियों और मोबाइलों ने उस जरूरत को पूरा कर दिया है। हमें मालूम है हमारे यहाँ 12:30 बजे जुमे की आजान होती है तो हम 12 बजे नहा धोकर मस्जिद में पहुंच जाएंगे, क्योंकि घड़ियां हैं हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास माइक है, माइक की आवाज से अजान की आवाज सुनकर भी हम जा सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल ने और घड़ियों ने जरूरत को पूरा कर दिया है। अब हमें दूसरी पहली अजान की जरूरत नहीं जो बाजार में दिलवाई जाती थी, अब वो आजान की जरूरत नहीं। शरीयत ये कहती है, अब फिर भी कोई ये कहे कि मेरे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, तो मेरे भाइयों, शरीयत वो है जो फातिमा के बाप ने राइज की है। शरीयत